किसी ने सत्य को कुछ देखा, समझा और वैसे ही गाया। हुए तो वे ही परम महान जिन्होंने देखा सब कुछ पर मौन जताया। कुछ संयमी उद्योगी ऋषियों ने अपने ध्यान, विचार तथा बोध प्रकट कर जगत, आत्मा, परमात्मा के सत्यों को जो कुछ भी देखा, देखकर फिर उन्हें ध्यान की गंभीरता में विचार करके विशेष करके समझा, अनुभव किया और जैसे कुछ समझा वैसे ही अपने छंदों में गाया कि जगत दुख रूप है, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा के बारे में बहुत प्रकार से सूचनाएं दी। ये सब एक प्रकार के ऋषि थे, परंतु इनसे अन्य प्रकार के दूसरे भी उद्योगी, त्यागी, तपस्वी ऋषियों ने अपने ध्यान में सत्य या तत्व के बारे में सब कुछ देखा, परंतु देखने पर जब उस सत्य को व्यक्त या जगत में प्रकट करने का उनका इरादा हुआ तो उस सत्य बतलाने के उपयोग के बारे में उन्होंने विचार किया तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये सब सत्य स्वयं ही ध्यान अवस्था में साक्षात्कार करने के हैं। दूसरों को बतलाने पर इनका कोई सही ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे दुख सुख जो हमने अनुभव किए हैं या कोई स्थान या वन अपनी खुली आंखों से देखा है तो उसके बारे में शब्द बोलकर हम उनका सही चित्र अनुभव करने के योग्य दूसरे की मन में प्रकट नहीं कर सकते। वे तो उनके स्थान पर ही पहुंचने पर प्रकट रूप से अनुभव में आएंगे, परंतु सत्य के अनुभव का मार्ग दर्शा सकते हैं। ये जो परम महान पुरुष हुए उन्होंने सत्य के बारे में देखा सब कुछ, परंतु मौन ही दर्शाया। सत्य की राह बताई और उस पर चलकर दिखाया और चलने चलाने वालों का एक धर्म का ही नाता बताया। उन परम महान मितभाषी, माप कर कम बोलने वाले ऋषियों ने इन्हीं सब शक्तियों को स्वयं प्रकट रूप से अपने आप में जानने के लिए रास्ता बतला दिया कि सब पाप बुराई त्याग कर, सब अच्छाई अपनाकर पुनः मन की शुद्धि रखते हुए संयम, ध्यान और विचार के मार्ग से विवेक उत्पन्न करके इन सत्यों को अपने आप में आप भी वैसे ही प्रकट निकट रूप से देखें जैसे कि हमने देखा है। हाँ, यदि ये सब बुराई के त्याग आदि के धर्म का जगत में निर्वाह कठिन दिखता हो तो उन्होंने अपनी मिसाल से उस धर्म पर पूर्ण रीति से चलकर दूसरों को उत्साह दिया, उनके मन को दीप्त प्रचंड कर दिया, जिससे कि दूसरे भी उस पर चलने का उद्योग तथा उत्साह बनाए रखें। साधारण जन को केवल बाहर के सुखों के ही रास्ते पर चलते देखकर ये निश्चय नहीं कर लेना चाहिए कि इन बाहर के सुखों के बिना कोई दूसरा अंदर का अध्यात्म जीवन अर्थात जीने का रास्ता है ही नहीं। ये सब उन महापुरुषों ने दूसरों को अपने त्याग और तपोमय जीवन से प्रेरणा दी। उस मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को जो उस मार्ग पर चल चुके हैं तथा उसका अंत पा चुके हैं, ऐसे चलाने वाले पुरुषों के साथ केवल एक धर्म का ही संबंध बतलाया, अर्थात जैसे धर्म मार्ग पर चलाने वाले धर्म रखते रहे, उद्योग से धर्म का निर्वाह करते रहे, ऐसे ही यदि चलने वाले शिष्य आदि भी धर्म रखें तब तो वे अपने हैं, नहीं तो सांसारिक पुत्र आदि का इसमें कोई नाता रिश्ता नहीं। ऐसे बाह्य संबंधों से तो वे दूर ही रहते हैं, अर्थात बाहर के पिता पुत्र आदि अनेक रिश्ते नातों से उनका कोई संबंध नहीं था। इस लौकिक रिश्ते नाते से धर्म या मोक्ष के मार्ग पर कुछ भी सिद्ध होने का उन महापुरुषों ने नहीं बतलाया। पवित्र धर्म रखे तो अपना, नहीं तो ना अपना न पराया, यही उनकी सदा नीति रही। मिथ्या मान को दिया नहीं राह, चाहे कैसा भी हुआ अभियान। यदि चाहे वो पृथक निर्वाह तो करे भले वो पृथक प्रस्थान। मिथ्या पिता पुत्र तथा अन्य वैसे ही जगत के संबंधों के मिथ्या मान को उन महान पुरुषों ने कोई मार्ग नहीं दिया, अर्थात उनको इस धर्म मार्ग में कोई महत्व नहीं दिया। जैसे कि कोई कहे कि मैं उस महान गुरु का बेटा हूँ या शिष्य हूँ, तो इतने से यदि वो ये प्रकट करना चाहे कि मैं आदर या पूजा के योग्य हूँ, तो इस सबको उन सत्यों को पहचानने वाले पुरुषों ने कोई स्थान नहीं दिया और ना ही मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ऐसे संबंधों या नातों का कोई उपयोग ही बतलाया। हालांकि कुछ एक ऐसे अल्प उद्योग वाले दुर्बल साधकों की ओर से कैसी भी विचार द्वारा योजना बनाई गई हो, कई एक श्रद्धालु तो यही समझ लेते हैं कि हमारा तो महापुरुषों के आशीर्वाद से ही कल्याण हो जाएगा, परंतु अपनी दुर्बलतावश वे मिथ्या मार्ग को छोड़ नहीं सकते। कई एक अपने बाहर के स्वार्थों के चक्कर में पड़े उन महापुरुषों के नाम पर मिथ्या बातों को भी धर्म में प्रवेश कर देते हैं।
परंतु महान पुरुष सत्य को पहचानने वाले इस सब को अपने साथ चलने के लिए कोई मार्ग ही नहीं देते। उनका जन तो वही है जो उनके सही मार्ग पर चले और स्वयं व्यर्थ के सुखों का त्यागी, त्याग के दुख को सहन करने, तपस्वी तथा ध्यान विचार के बल से ज्ञान को अपने अंदर जगाकर स्वयं सब सत्यों का साक्षात्कार करे। हाँ, यदि कोई इस धर्म पर चलने की शक्ति न रखता हो तो उससे भी वे घृणा नहीं करते, उनके लिए भी वे दयालु ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में वो अपने ही ढंग से निर्वाह चाहने पर उनसे पुनः पृथक होकर ही चलें, अर्थात वो उसको अपना करके नहीं कहने के, चाहे वो अपने पूर्व का पुत्र मित्र कोई भी हो। यहाँ निर्वाह शब्द का तात्पर्य है कि यदि कोई ये समझे कि अपनी ही रुचि जा शक्ति अनुसार धर्म निर्वाह करके या कर लेने पर पूर्णता को प्राप्त होगा तो भले वो वैसा समझे और अपने ही ढंग से चले। उसका महापुरुषों से उनके धर्म की कोई नातेदारी नहीं है, अर्थात वे उनके धर्मपुत्र नहीं कहे जाएंगे। इससे ये बात प्रकट हुई कि उनका अपना पराया कोई भी नहीं, धर्म ही अपना और धर्म पर चलने वाले जन ही अपने होते हैं। यदि कोई जन अपने ही मन चाहे के अनुसार चले तो भले वो अपने ही मार्ग को अपनाए, उन महापुरुषों का वो कुछ भी नहीं है, उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं। निज मन से जो बुझाया भगवान, हो उसमें व्यक्त केवल उस जन का अभिमान। श्रुत से मिलाकर कुछ जो पाया, उसमें सुंदर शिव सत्य समाया। जगत की अंतिम सत्य के बारे में महापुरुषों ने मौन ही दर्शाया, परंतु जिस भगवान की भक्ति करनी चाहिए उसके बारे में उसका क्या सिद्धांत अर्थात अंतिम निर्णय क्या है, इस रहस्य को ये पद प्रकट करता है कि भगवान को यदि कोई बाह्य या सांसारिक मन से अपने विचार द्वारा समझना चाहेगा तो वो केवल उस व्यक्ति विशेष की मान्यता का ही भगवान होगा और उस मान्यता से केवल उसी व्यक्ति का अभिमान ही प्रकट होगा। यदि कोई साधक पुरुष श्रुत अर्थात शास्त्र में सुने के अनुसार पुनः धर्म मार्ग पर चलकर साधना करता हुआ अपने ध्यान में भगवान को जानने का प्रयास करेगा तो वो साधक पुरुष भगवान को सत्य, शिव और सुंदर स्वरूप से पहचानेगा। इस पद का तात्पर्य ये है कि जगत का कोई भी सुख सदा बना नहीं रहता, इसलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु अपनी अच्छाई के साथ सत्य नहीं है। सत्य वो वस्तु कहलाती है जो सदा समान रूप से बनी रहे, परंतु अंत में जगत में सुख के स्थान पर दुख ही मनुष्य के हाथ लगता है, इसलिए ये सांसारिक सुख शिव अर्थात कल्याण स्वरूप भी नहीं है। जो सदा भलाई के रूप में ही रहे वही शिव अर्थात कल्याण शब्द का अर्थ है। इस संसार में वैर, विरोध, संघर्ष आदि होने के कारण ये सुंदर या प्रिय लगने वाला भी नहीं है, परंतु भगवान तो इस जगत से सदा मुक्त होने से तथा अपने नित्य ज्ञान स्वरूप में ही रहने के कारण से सत्य हैं और सदा सब जगत के बंधनों से मुक्त होकर होने के कारण से ही समस्त सुख शांति का भंडार है। इसीलिए शिव या कल्याण रूप भी हैं। सब वैर, विरोध, संघर्ष से परे होने के कारण सबके चाहने योग्य अति सुंदर भी हैं। यही सत्य, शिव, सुंदर स्वरूप भगवान की भक्ति के योग्य है। जब ऐसे भगवान के ये सब गुण उसकी भक्ति द्वारा जब किसी भक्त या महात्मा में प्रवेश कर जाएंगे तो वो भी सत्य, शिव और सुंदर स्वरूप वाला ही दूसरे प्राणियों को देखने में आएगा। इसी गुण युक्त अर्थात सगुण भगवान के विषय में इस पद में बताया गया है। तुमने नहीं देखा, नाम सुना भगवान, फिर कैसे करोगे निज मन से उसका ध्यान। सब शुभ गुणों की उसकी मूरत बनाओ, नामों के सतत स्मरण से नित मन में बैठाओ। भगवान का सत्य, शिव, सुंदर स्वरूप भजने के योग्य, लेकिन उसके भजन या भक्ति की प्रणाली अर्थात मार्ग क्या है, ये इस पद में बताया गया है। किसी भी आजकल के व्यक्ति ने भगवान को अपनी लीला धरती पर करते तो देखा नहीं कि जिससे वे उसका ध्यान कर सके। हाँ, उसका नाम अवश्य सुना है, तो फिर उसका ध्यान कैसे किया जाए? ये शंका पद में करने पर उसका उत्तर नीचे की 2 पंक्तियों में दिया गया है कि उस भगवान में सब वैराग्य, क्षमा, संतोष आदि गुण और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, ध्यान, वीर्य, प्रज्ञा आदि बलों की मूर्ति अपने मन में बनाओ।
और उसके इन्हीं गुणों वाले भगवान के नामों द्वारा लगातार स्मरण करते हुए उसे सदा अपने मन में बैठाओ। तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपने जीवन सुलभ अर्थात जीव में पाए जाने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि अनंत विकारों वाला है। वैसे ही ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, राग, संशय, मान, लोभ और अविद्या आदि बंधनों से युक्त है। यही इस जीव की दुर्बलताएं हैं। तो साधक पुरुष का कर्तव्य है कि जब जब उसके मन में कोई विकार या बंधन उसे बाधा पहुंचाए, तब वह स्थिरता पूर्वक उससे विपरीत भगवान के गुणों का अपने मन में चित्र खींचे। काम या तृष्णा की बाधा पर भगवान के वैराग्य का स्मरण करे, क्रोध में क्षमा को, लोभ में संतोष को। वैसे ही ईर्ष्या और द्वेष में भगवान के मैत्री के बल का चित्र अपने मन में धारण करे। उसके बाद स्वयं भी अपने सब बंधनों के विपरीत भगवान के सब बंधनों से मुक्त ज्ञान का शांत चित्र अपने मन में बैठाए या बसाए। इससे उसे सत्य, शिव व सुंदर स्वरूप भगवान का दर्शन होगा तथा स्थायी शांति प्राप्त होगी। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे जगत के काम, क्रोध, लोभ आदि विकार मन में प्रकट हों, वैसे वैसे स्वयं भी भगवान के गुणों को स्मरण करता हुआ भगवान का भक्त अपने मन में विचार द्वारा भगवान के वैराग्य, क्षमा, संतोष आदि गुणों को धारण करने का प्रयास करे। भगवान की तरह ही दूसरों के सुख में ईर्ष्या, द्वेष आदि की अवस्था में उस भगवान के मैत्रादि बलों को अपने मन में उजागर कर अपने अंतःकरण की शुद्धि द्वारा भगवान की गुणमयी मूर्ति धारण करे। इसी से भगवान के स्वरूप का ध्यान, चिंतन बढ़ेगा और भगवान में बसने वाली शांति सत्य ज्ञान द्वारा प्रकट होगी। पूर्ण ज्ञान पाने के लिए ध्यान के बल को बढ़ाए। भगवान पूर्ण ज्ञानवान होने से संसार के सब अविद्या आदि बंधनों से मुक्त है। वैसे ही उसके भक्त को भी होना है। यही धर्म है। शुभ गुण किसी का जो दृष्टि में समाये, निज में हर्षा कर उसको मन में बसाए। ईर्ष्या जाए, द्वेष छूटे, टूटे अभिमान, अल्पता का भाव छूटे, भ्रम में प्रयाण। केवल भगवान के गुणों को ही अपने अंदर बसाना भक्ति नहीं है। सर्व में एक व्यापक तथ्य, सत्य रूप ब्रह्म को पहचानना, ये परे की भक्ति तक भी मनुष्य को पहुंचना है। इसके लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति में यदि भगवान का कोई वैराग्य आदि गुण या मैत्रादि किसी भी बल का दर्शन साधक पुरुष को हो, तो उस व्यक्ति के गुण को हर्ष या प्रसन्नता के साथ अपने मन में बसाना चाहिए। उस व्यक्ति की उस अच्छाई या श्रेष्ठता को मन में बसाकर उसकी मनोमन प्रशंसा करनी चाहिए और उसके गुण या किसी के पुण्य कर्म को स्मरण करके मन को प्रसन्न कर लेना चाहिए और ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि उस गुण या मैत्री आदि बल के रूप में भगवान ही उसमें विराजमान है। ऐसा करने से मनुष्य में अपनी बुराइयों वाली मैं या अहंकार से मुक्ति पाने का मार्ग खुलेगा। अपनी ईर्ष्या छूटेगी, द्वेष भी घटेगा, अभिमान भी कम होगा। जब ये सब होने लगेगा तो मैं भाव की समाप्ति पर केवल एक ही चेतन सब में दिखाई पड़ने लगेगा। इसी को ब्रह्म का प्रयाण या ब्रह्म को पाने का मार्ग कहते हैं। जब तक ये ईर्ष्या, द्वेष आदि के विकार और बंधन नहीं छूटते, तब तक ही जीव अपने मैं छोटा बना बैठा है। जब ये सब छूट गए तो इसका ज्ञान विस्तार रूप ब्रह्म को प्राप्त होगा। केवल अवगुण या विकारों वाली जीव भाव वाली मैं अर्थात अहंकार ही सब मैल को, गंदगी को लिए हुए होने से अभिमान में पड़ी है। जब जीव दूसरों की गुणों वाली अच्छाई अपनाने लग जाए तो ये मलिन मैं नहीं रहेगी। पवित्र निर्मल ज्ञान ही अपने अंदर और दूसरों में समान रूप से अनुभव में आएगा। यही शांत ब्रह्म का भाव है। दुख में न टिकोगे, पावोगे कैसे ज्ञान। सुख हेतु अधीर को छले अज्ञान। जल बिन मीन तड़फे, मन पाने को बोध। हरे बंधन करे संस्कार, मति अवरोध। भगवान का रूप सत्य, शिव, सुंदर रूप से बतलाया गया है तथा जीव को अल्पता का भाव त्याग कर विराट ब्रह्म में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ये पद इस उत्तम फल की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य या शक्ति लाभ प्राप्त करने के साधन में साधक को प्रेरित करता है। यदि दुख में अपने को स्थिर रखकर आसन ध्यान का अभ्यास नहीं करोगे तो फिर कैसे सब दुखों का अंत करने वाला ज्ञान पा सकोगे।
वही पुरानी आदतों वाले सुख के लिए ही यदि मन अधीर रहेगा कि कब वही सुख मिले। अब उस सुख का तो समय समाप्त हो चुका है। उसकी प्रतीक्षा या आशा वाले मन को तो अविद्या या अज्ञान शीघ्र ही चलेगा। अर्थात जिन सुखों का समय निकल चुका है उनके बारे में यदि मन सोचों में ही खोया रहेगा तो उसे उनको फिर से पाने का तो कोई मार्ग सुझेगा नहीं, परंतु तृष्णा उनसे मुख मोड़ने नहीं देती। उनके ही उपाय के लिए विचारों में खोया रहेगा और उपाय कोई दिखेगा नहीं, तो ज्ञान शून्य, अज्ञान या अविद्या की दशा में मन भूला हुआ ही समय व्यतीत करता रहेगा। जो ये जीव चाहता है वो उपाय का ज्ञान नहीं मिलता और सुख की तृष्णा के कारण व्यर्थ की सोच मिटती नहीं। जो जानना चाहता है वो दिखता नहीं, तो ऐसी अवस्था में मन अपने आप में ज्ञान की टूटती हुई धारा को महसूस करके दुखी होता है। यही अविद्या का छल है। अटूट ज्ञान धारा ही आत्मा शब्द का अर्थ है। ऐसी स्थिति में ज्ञान का भूखा जीव यदि सही आत्मा या सत्य का ज्ञान रूप बोध न जगा सका तो फिर पुराने संस्कारों के चक्कर में ही पड़ेगा और उनमें सब राग द्वेष आदि बंधन फिर से उसकी मति को भ्रष्ट कर देंगे और सत्य आत्मज्ञान की दिशा में नहीं जाने देंगे। मनुष्य को फिर से संसार में ही कहीं जगत के प्राणी और पदार्थों के संग से मिथ्या आत्मलाभ अर्थात अपने आप में बने रहने का भाव का अनुभव ही फिर से जन्माएगा। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, ऐसे ही अविद्या या मिथ्या ज्ञान की दशा में जीव बोध या ज्ञान रूप अपनी आत्मा को पाने के लिए छटपटाता है, परंतु वही पुरानी सुख की तृष्णा के कारण उसे व्यापक सब में विद्यमान ज्ञान तो दिखाई नहीं देता। जैसे नशे की आदत वाले व्यक्ति को नशे बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है। जब तक उसको नशा प्राप्त ना हो तब तक उसका अपना आपा खोया हुआ रहता है, वो अपने आप में प्रतीत नहीं होता। ऐसी अवस्था में उसको अपने आप की ज्ञान की शून्यता सी प्रतीत होती है। इस अवस्था में ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि अपनी जान स्वरूप आत्मा का ना रहना या नाश ही होने जा रहा है। परंतु कोई भी नष्ट तो होना चाहता नहीं, इसलिए अपने आप को बने रहने का ज्ञान जैसे तैसे भी उपजाता है, फिर हो चाहे नशा प्राप्त कर लेने पर हो या अन्य प्रकार। परंतु तृष्णा पूर्ण करने पर जो अपना आपा या आत्मा मिलता है वो तो एक दिन खोया हुआ ही होगा, क्योंकि तृष्णा तो सदा पूर्ण करते रहना संभव नहीं है। तो इस तृष्णा को पूर्ण करते रहने पर जब भोगों का दुख सताने लगे तो फिर दुख के साथ भी तो सुख रूप आत्मा नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को अंत में यही उत्तम मार्ग अपनाना उचित है कि इस तृष्णा वाली आत्मा या अपने आपे के मोह को छोड़कर शुद्ध ज्ञान स्वरूप दुख में और सुख में समान रूप से बसी रहने वाली आत्मा और सब में भी जो समान रूप से बसी हुई है वही अनुभव में आए, तो ही साधक सच्ची शांति को उपलब्ध हो सकता है। जीव के अवगुणों के विपरीत गुण का धाम, दुर्बलता प्रतीप उसके सुमिरे बलों के नाम। नाम द्वारा अर्थ चिंतन सुंदर मन का योग, अपने में जो धारण कर ले कट जाए उसका रोग। बिना किसी सहारे के एकांत में आसन पर मन कैसे टिके, ये पद मन को टिकाने के लिए भगवान के गुणों का सहारा लेने की ओर इशारा करता है। साधना करने वाले मनुष्य को एकांत में आसन पर स्थिर होकर कल्याण पक्ष के सर्व वैराग्य आदि गुणों वाले चेतन स्वरूप भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। इससे उसे भवसागर के पास जाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब मनुष्य एकांत में आलस्य, सुस्ती और निद्रा से रहित होकर आसन पर अपने को धारण करेगा तो मन में कई प्रकार के जीव के विकार उस जागते मन में उसे घूमते दिखाई पड़ेंगे। नाना प्रकार के विषयों के और उनसे संबंध रखने वाले व्यक्तियों के चित्र फिर से संशय, काम, क्रोध और चिढ़ आदि मनुष्य के मन को अपनी ही दिशा में ले जाना चाहेंगे। यही सब सांसारिक जीव के विकार या अवगुण हैं और भगवान इन विकारों से विपरीत वैराग्य, क्षमा, संतोष और संसार से परे के सुख का धाम है। सदा अपने में जागृत ज्ञान की ज्योति वाला, सब संशयों से परे है। उसमें कोई भी स्वार्थमयी संसार की दृष्टि नहीं है। वैसे ही मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। इसको राग, द्वेष, मान, अविद्या और सब प्रकार की बाहरी जगत की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इसे बाहर जगत में ही अपनी मैं या अपनी आत्मा मिलती है। भगवान सब मैत्री आदि बलों वाला है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ये सब भगवान के बल हैं। इनके सहारे से वो सदा अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में ही रहता है। जगत से परे सुख का धाम है। इसलिए सत्य शिव सुंदर रूप से कहा जाता है। यही सब जीव के अवगुण, विकार और दुर्बलता आदि के विपरीत उसके गुण और बल हैं। इन सब के नाम मनुष्य को भली प्रकार से याद करके इन्हीं नामों के अर्थ को मन में चिंतन करना चाहिए। ये मन को जोड़ने का सुंदर सहारा है। जैसे कि मैत्री का अर्थ है दूसरों के सुख में आप स्वयं भी सुखी होना।
सब जन तो अपने और अपनों के सुख में सुखी होते हैं, परंतु भगवान सबके सुख में सुखी हैं। इसलिए मैं भी यदि सबके सुख में सुखी होने का प्रयास करूं तो मेरे में भी भगवान का मैत्री गुण धारण करने में आएगा। इससे मेरी द्वेष आदि से मुक्ति होगी। इसी प्रकार भगवान के एक एक गुण का मन में अर्थ समझ समझकर मनुष्य ध्यान में अपने में धारण करने का यत्न करे तो उसको संसार में ही अपने को रखने की दास्ता या रोग से छुटकारा मिलेगा। इससे अपनी आत्मा का सनातन सुख प्राप्त होगा और जीव भव की तृष्णा और स्वार्थ से छुटकारा मिलने पर अपने आप की व्यापकता का ज्ञान या अनुभव भी होगा। इसका ये तात्पर्य है कि वो शुद्ध हो चुकी अपनी आत्मा को दूसरों की भी शुद्ध आत्मा से अलग नहीं देखेगा। यही सब में समभाव या आत्मा की व्यापकता का अनुभव है। जीव भाव के तुच्छ स्वार्थ वाली आत्मा ही छोटी होती है। स्वार्थ से रहित तो ज्ञान स्वरूप आत्मा सब में समान ही है। पृथक असुंदर कण कण जो निज मैं न भाए, अंतर्यामी उन सब को मेले और एक कर दिखाए। एक ही चमक से देता उन सब में अपनी लो, और एक ही सूत्र में देता उन सबको ही पिरो। भगवान के स्वरूप, गुण और मैत्रादि बलों को मनुष्य ने अपने कल्याण या भलाई के लिए अपने में यथाशक्ति यत्न से बसाना है, क्योंकि भगवान के तप, त्याग, संतोष आदि गुणों को अपने में धारण करने से तथा मैत्रादि बलों को भी मन में बसाने से जगत के राग और द्वेष रूप बंधन तथा उनसे ही उपजने वाली काम, क्रोध, लोभ, संशय आदि विकारों से भी पूरी तरह से फुर्सत मनुष्य पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। अब मन को तो खाली रहने की आदत नहीं। जो मन संसार में अधिक उलझा हुआ था, उसका समय तो उसी उलझन की समस्याओं को निपटाने आदि के सोच, विचार और कर्मों में ही व्यतीत होता था। परंतु धर्म या अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले के लिए तो वो सब सहारे न होने पर मन को केवल अपने देह में ही भगवान के ही परमात्म स्वरूप में लगाना भलाई के लिए होगा। इस परमात्म स्वरूप को अपने देह में ही दृष्टि एकत्रित करके ध्यान मिलाना होगा। मनुष्य को देह के स्वरूप का ध्यान करते करते यही देखना है कि हमारा खाया हुआ अन्न, पिया हुआ जल अपने प्रत्येक कण में, देखने आदि में तो भद्दा है, परंतु इसी देह में एक ज्ञान से युक्त ऐसी विद्युत तरंगों वाली शक्ति है कि वो उस प्रत्येक कण को जैसा कोई जीव है वैसा ही स्वरूप दे देती है। पशु, पक्षी, घास, वनस्पति और वैसे ही मनुष्यों का रूप भी वही देती है। अपना अपना आहार या अन्न तो सभी खाते हैं, परंतु वो अन्न देह में पहुंचने पर जैसा कोई जीव है वैसे ही रूप में प्रकट हो जाता है। उन सब अलग अलग कणों को एक रूप में बांध देती है और उन सब में वही अपनी ज्ञान की चमक से सभी के देहों में मैं भाव को अनुभव करती है और एक ही रूप, मैं रूप के सूत्र में अन्य सभी कणों को प्रकट करती है। सब उसे एक रूप, मैं रूप में ही मानते हैं, पृथक कण कण के स्वरूप में नहीं देखते। इसी ज्ञान युक्त शक्ति को क्षण क्षण स्फुरित होते या स्पंदन करते अपने में अनुभव करना है। सबका अंतर्यामी जो निश्चय सबको बसाए, क्षण क्षण वो चमके फिर कहीं छुप भी जाए। बस व्यक्ता व्यक्ति ये दोनों इसके खेल, यही बसे वासुदेव तुम जाओ चुप्पी में हेल। जैसे ही जन्म के उपरांत जीव अपनी आंख खोलता है कि उसके ज्ञान में ये महान जीवन का सागर जो बाहर हम सब देखते हैं प्रवेश करता है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, महान आकाश, सूर्य और चंद्र ये सर्वत्र समान रूप से बसे होने से वसु कहे जाने वाले भी हैं। ज्ञान रूप आत्मा जो जीव में है वो 8वां वसु शास्त्रों में कहा गया है। ये इन 8 वसुओं में क्षण 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 नव नव रूप में छलकने वाला सर्वव्यापक जीवन का सागर वासुदेव है। यही सबको अपने में बसाने वाला है। इसी का ही प्रकाश शिशु, बालक, युवा और वृद्ध में सदा होता रहता है। जैसे जलाशय में तरंग उठती है और साथ ही मिटती हुई प्रतीत होती है, परंतु फिर से दूसरी तरंग, तीसरी तरंग रूप में जलाशय सदा तरंग युक्त रहता है। इसी प्रकार इस व्यापक देव की क्षण 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 चमक ज्ञान रूप से सुख दुख, प्रिय अप्रिय, मित्र वैरी आदि अनंत बुद्धि की तरंगों के रूप में बसी रहती है। जब एक ज्ञान हुआ तो शांत भी होगा, तब नया भी प्रकट होगा। इस प्रकार क्या घास फूस, क्या पशु पक्षी, क्या देव मनुष्य इत्यादि सब जीवों में यही 8 वसुओं में क्षण क्षण नव नव रूप में प्रकट होता हुआ यही वासुदेव ही उन सब की काया को बढ़ाता है, पुनः जीर्ण करता है। वो कभी भी एक समान नहीं रहती।
यही इस प्रभु की व्यक्ति अर्थात प्रकट होना और अव्यक्ति अर्थात छिप जाना और फिर छिपकर प्रकाशित होना ही खेल या क्रीड़ा या लीला रूप में है। इसी वासुदेव को हमने सर्वत्र अपनी लीला करते देखना है। हमें यूं ही भाव बनाना है या भावना करनी है कि सब में वास्तव में यही भगवान सर्वरूप में है। हम, तुम, वह, ये सब मिथ्या इसी की एक जगत व्यवहार चलाने के लिए तरंगी है। ऐसा भाव बनाकर इसी की लीला ध्यान में देखते हुए चुप या शांत रहना है। उसकी उच्छल तरंगों में है जीवन का आनंद और हर एक तरंग में भी है उसी का परिस्पंद। अधिक सुख में व दुख में फिर क्यों मन भरमाए और हानोपादान में क्यों वृथा जीवन गवाए। उस सर्वव्यापक परमात्मा की ज्ञान रूप में सब जीवों में जो नई नई तरंगें उठती है, उन्हीं में प्रत्येक जीव को आनंद का अनुभव होता है। दिनों दिन शिशु बढ़ता जाता है, उसमें नया नया उसी शिशु का भाव प्रकट होकर दूसरों को आनंदित करता है। एक समान पत्थर जैसी कभी भी कोई वस्तु बची रहने वाली क्षण 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 मन में सुख नहीं जगा सकती। जीवन में आनंद का स्रोत केवल नवीनता ही है। यही नवीन नवीन रूप में वही व्यापक देह, मन, बुद्धि आदि को नए नए प्रकार से प्रकट करता हुआ सब जीवों को आनंदित करता है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि इसकी तरंग नहीं रही तो वो मर गया या नष्ट हो गया। आगे फिर से प्रत्येक तरंग में यही केवल ज्ञान रूप से बसा है। प्रत्येक इस अंतर्यामी की ज्ञान रूप चमक में इसी का स्फुरण अर्थात परिस्पंदन है। जब ऐसा सब में सर्वांतर्यामी का ही दर्शन करना है या भाव बनाना है, तो छोटे मोटे संसार के विषय के सुख या दुख में मन को क्यों भ्रम में डालना। अर्थात सुख दुख भी इसी अंतर्यामी की ही एक चमक या ज्ञान रूप तरंग है। इसीलिए इन दोनों में समान भाव से इसी वासुदेव का दर्शन करते हुए सुख दुख के साथ साथ बसने वाले राग द्वेष से न्यारा ही रहे, अलग ही रहे। जब सुख और दुख में सम ही रहना है, तो फिर दुख का परित्याग और उसके बाहर उलझने वाले राग द्वेष और क्रोध के कर्मों को करके क्यों जीवन को व्यर्थ गंवाना है। इसी प्रकार थोड़े से अल्प काल के बाहरी विषयों के संग के सुख का उपादान यानी ग्रहण करने के कई एक मिथ्या चक्रों में भी पड़कर क्यों जीवन को व्यर्थ में गंवाना। अर्थात संयम, तप, त्याग का जीवन बनाकर बाहर से अवकाश यानी फुर्सत पाकर इसी अंतर्यामी को सर्वत्र पहचानना चाहिए।